सिंह जैसे लोगों से इंडिया डरने की बात यह कौन, आप कैसे सोच सकते हैं? तो अनुशासनहीनता है और पवन सिंह जी को देखिए समझाने का काम किया जा रहा है और कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, जमानत जब्त होगा पवन सिंह जी का। मैं आपको दावे और विश्वास के साथ बताना चाहता हूं। जहां तक आप बात पवन सिंह जी की कर रहे हैं कि पवन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी डर गई, अरे पवन सिंह जी एक अच्छे गायक हो सकते हैं। लोग उनके पीछे गाने सुनने के लिए, उनके भोजपुरी गाने सुनने के लिए उनके पीछे पीछे लोग चल रहे हैं, उनको सुनने के लिए कि वे एक अच्छे गायक हैं। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। पवन सिंह बीजेपी के एक सिपाही के तौर पे उनको आसनसोल से टिकट दिया जाता है, लेकिन वो किसी निजी कारण से वहां का टिकट वापस कर देते हैं और जिसके बाद वो काराकाट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हैं और बीजेपी आज बड़ा फैसला लेते हुए उसे पार्टी से निष्कासित कर देती है। तो क्या बीजेपी पार्टी से निष्कासित उनको कर दी है? क्या वो चुनाव में उतर के बहुत बड़ी गलती कर दिए थे क्या? देखिए, पवन सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी बार बार समझाने का काम कर रही थी और समझाने के बाद उन्हें मौका दे रही थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की बातों को नहीं माने और भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन है वह अनुशासन के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ने का काम किए। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना गलत तो नहीं है? लोकतंत्र में चुनाव लड़ना, कोई भी व्यक्ति, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, यह भी चुनाव लड़ सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक जो अपने उम्र की अहर्ता को, एक उम्र की जो अहर्ता होती है, उस अहर्ता को वह पार करता है, उस अहर्ता के करीब पहुंचता है, वह कोई भी व्यक्ति आम चुनाव लड़ सकता है। किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से न कोई पार्टियां रोक सकती है, न भारत का निर्वाचन आयोग उसे रोक सकता है। लेकिन पवन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे और भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन में यह कभी नहीं है कि कोई व्यक्ति दल से बाहर जाकर के चुनाव लड़े। यदि पार्टी किसी व्यक्ति को, दल के व्यक्ति को सिंबल देता है, वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। बाकी तो लोकतंत्र में सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, अपनी बातों को रखने का, बोलने का। ये तो भारत का संविधान ऐसा है। तो खबर ये सामने आ रही है कि एनडीए डर चुकी है, जिसके कारण उनको पवन सिंह को निष्कासित कर दिया। पवन सिंह जैसे लोगों से इंडिया डरने की बात यह कौन, आप कैसे सोच सकते हैं? नहीं, पवन सिंह आप बीजेपी में वो रह चुके हैं। किस प्रकार की बात आप कह रहे हैं? पवन सिंह एक गायक हो सकते हैं। 2017 से 24 तक वो आपकी पार्टी में भी रहे। पार्टी में, एक मिनट, पार्टी में तो हमारा पार्टी में सैकड़ों करोड़ों लोग हैं, ठीक है कि नहीं? लेकिन पार्टी में रह करके और पार्टी के खिलाफ कार्य करना, पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ना, यह कहां तक अनुसांगिक है? यह तो अनुशासनहीनता है और पवन सिंह जी को देखिए समझाने का काम किया जा रहा था, वे नहीं माने। पार्टी ने आज उन पर कार्रवाई करने का काम किया। जो भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन समिति है वह निर्णय लिए और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का काम आज हुआ है। और जहां तक आप बात पवन सिंह जी की कर रहे हैं कि पवन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी डर गई, अरे पवन सिंह जी एक अच्छे गायक हो सकते हैं। लोग उनके पीछे गाने सुनने के लिए, उनके भोजपुरी गाने सुनने के लिए उनके पीछे पीछे लोग चल रहे हैं, उनको सुनने के लिए कि वे एक अच्छे गायक हैं, एक नेता नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ठीक है, पहले पूरा कर लीजिए। क्योंकि आज तक उन्होंने जनता क्या, मैं पवन सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में, पिछले 20 वर्षों में आपने जनता के लिए क्या करने का काम किया है? उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए समर्थित काराकाट से उम्मीदवार हैं, जो लगातार जनता के बीच में रहकर जनता के दुख और सुख में हाथ बटाने का काम करते हैं। पवन सिंह जी आज काराकाट में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन करके चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, जमानत जब्त होगा पवन सिंह जी का। मैं आपको दावे और विश्वास के साथ बताना चाहता हूं। रोकना चाहूंगा एक सवाल। आपने कहा कि वो एक अच्छे नेता नहीं है, गायक अच्छे हो सकते हैं,
तो बीजेपी ने आसनसोल से भी टिकट क्यों दिया? कि अच्छे लीडर के तौर पे देख के उनको टिकट दिया होगा। देखिए, पवन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में साथ रहे हैं। पिछले कई चुनावों में भी वो हमारे गठबंधन जीताराम मांझी जी के साथ रह करके चुनाव प्रचार करने का काम किए। भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि पवन सिंह जी को हम उम्मीदवार आसनसोल से बनाए, टिकट दिया, लेकिन बाद में कुछ पार्टी को दिखाई दिया और पवन सिंह जी को बुला करके उनके निजी कारणों का हवाला दे करके वे टिकट वापस किए। पवन सिंह जी जनता के बीच आज तक कभी रहने का काम नहीं किए हैं। वे एक पेशा के तौर पर भोजपुरी क्षेत्र में अपने गानों को प्रस्तुत करने का काम किए हैं और एनडीए समर्थित उम्मीदवार हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी 10 वर्षों से नहीं, अपने राजनीतिक जीवन में जब से उन्होंने शुरुआत किया है 2000 के पहले से उन्होंने जनता के बीच में रह करके और जनता के सुख और दुख में हाथ बटाने का काम। पिछली बार तो चुनाव हार गए थे। अरे चुनाव हारना जितना तो कोई बात थोड़े है, चुनाव तो कोई भी हार सकता है, चुनाव कोई भी जीत सकता है, लेकिन जनता के बीच में रह करके कार्य करना और एक जनता के बीच में गाना गा करके रहना, दोनों में अंतर है। आप गाना गा करके, आप भोजपुरी नृत्य दिखा करके, भोजपुरी गाने गा करके जनता के बीच में एक ताली बटोरने का काम कर रहे हैं और एक जनता के बीच में उनके सुख और दुख में हाथ बटाने का काम कर रहे हैं। जनता उसे पसंद करती है जो उसके सुख और दुख में साथ रहे, भाग ले, और पवन सिंह जी पिछले 20 वर्षों में इस तरह का कार्य नहीं किए हैं। और मैं आपको दावे और विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं, पवन सिंह जी की जमानत जब्त काराकाट लोकसभा में होगी। 2 सवाल एक साथ पूछूंगा सर जी कि एक तो बहुत लोगों का ये कहना है कि पवन सिंह को सेकेंड ऑप्शन के तौर पर बीजेपी उतार दी है उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, ये बहुत लोग बोल रहे हैं। और दूसरी बात कि चुनाव प्रचार में आ रहे हैं काराकाट में पीएम नरेंद्र मोदी, तो ये भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ की स्थिति डमाडोल है, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी वहां पे आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। देश, आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार के कई जिलों में अभी तक कितनी जिलों में सभा कर चुके हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहां भी डमाडोल है? ऐसी बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव बहुत मजबूती ढंग से चुनाव लड़ने का काम करती है। हम बूथ का भी जो चुनाव लड़ते हैं ना, वो बहुत मजबूती से लड़ते हैं, और यह तो लोकसभा का चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को छोटा चुनाव नहीं समझती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से, चाहे वह प्रखंड का चुनाव हो, जिला का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो, डिप्टी मेयर का चुनाव हो, सभी चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करती है। और ऐसा नहीं है कि जहां हमारा कमजोर सीट है वहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सभा करने जाते हैं। हम बिहार की 40 की 40 सीटें जीतने जा रहे हैं, मैं आपको दावे और विश्वास के साथ बताना चाहता हूं। और अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि काराकाट में पवन सिंह जी की जमानत जब्त होगी। वहां की जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करती है। आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि सेकेंड ऑप्शन के तौर पे उनको उतारा गया है पवन सिंह, ये बहुत लोगों का कहना है। ये बातें बेबुनियाद है। उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए गठबंधन दल के एक मजबूत नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी घटक दल हैं, वो सभी दल के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्य और निष्ठा के साथ रहती है। और उपेंद्र कुशवाहा जी को जिताने के लिए मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। बीजेपी प्रवक्ता का सीधे तौर पर कहना है कि पवन सिंह बागी बनकर सामने आए और बागी बनकर वो निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर उतरे, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया। और इस बार वो उपेंद्र कुशवाहा के सामने मैदान पे हैं और इस बार उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहें। जय